हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू क्लास। साथी आप सभी का स्वागत है बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा में। आज की क्लास में लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार का संक्षिप्त परिचय। ये क्लास इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है कि इस क्लास में जो है हम लोग संपूर्ण बिहार का संक्षिप्त परिचय, उसके राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा और जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उन सबको, छोटे छोटे पॉइंट्स को हम इसमें कवर अप करेंगे। तो बने रहेगा पूरे क्लास के अंत तक। और जो साथी नया, फटाफट से बता दें, चैनल से जुड़ जाएगा। यहाँ पर आपको बिहार पुलिस की कंप्लीट तैयारी, करंट अफेयर और बाकी सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। तो परीक्षा तक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट हम आपको इस चैनल से प्रोवाइड कराएंगे। तो जुड़ जाइएगा, अपने साथी तक शेयर कर लीजिएगा अपना बिहार। और इस बार हम जो है बिहार पुलिस के लिए इतना बेहतर तैयारी करेंगे कि इस बार जो है वर्दी अपने साथ लेकर रहेंगे। तो आइएगा, बिहार का संक्षिप्त परिचय स्टार्ट करेंगे। वीडियो को एक बार आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा और अपने साथियों तक शेयर कर दीजिएगा। बहुत आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को। करेंगे हम आगे देखेंगे बिहार एक संक्षिप्त परिचय। तो कंप्लीट बिहार को यहाँ से देखते हैं, आगे पढ़ेंगे साथियों। तो देखिएगा कि यहाँ से स्टार्ट होता है आपका बिहार एक संक्षिप्त परिचय। सारे के सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपके इसमें कवर अप होंगे, वन बाय वन करके सारे हम देखेंगे। नामकरण की अगर हम बात करें बिहार की, तो 12वीं शताब्दी के अंत में है उदंतपुरी के समय में जो है बौद्ध बिहार जो थे, बौद्ध बिहारों की अधिकता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा था। ठीक है, जो कालांतर में बिहार नाम से प्रचलित हो गया। तो पहला तो बिहार के नाम से ही ये पॉइंट हमें याद रखना है कि बिहार नाम जो है क्यों पड़ा, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में आएगा। ठीक है, ये बौद्ध बिहारों की जो अधिकता थी उसके वजह से इसका नाम पहले बिहार पड़ा और फिर अंत में जाके बिहार इसका नाम पड़ा। क्षेत्रफल की बात करेंगे साथियों, तो देखेंगे आपका क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है। तो 94,163 वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है। और बिहार का कुल भौगोलिक जो क्षेत्रफल है वो संपूर्ण देश के क्षेत्रफल का कितना है कि 2.86% है। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। अलग अलग परीक्षाओं में कई बार ये पूछा जा चुका है कि जो बिहार का संपूर्ण क्षेत्रफल है, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, वो भारत देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो ये पॉइंट आपसे कई बार पूछा जा चुका है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके इसमें कवर होंगे। समुद्र तल से औसत ऊंचाई की बात करेंगे 173 फीट। ठीक है, लगभग 53 मीटर के आसपास आपका जो है इसकी ऊंचाई है। और राजधानी बात करेंगे तो आपकी राजधानी यहाँ से बिहार की पटना हो जाएगी। बात करेंगे भौगोलिक स्थिति की, उसके बाद से मैप भी हम लोग देखेंगे। तो भौगोलिक स्थिति एक बार देख लीजिए। 24 डिग्री जो है 20 मिनट और 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट का ये उत्तरी अक्षांश तक एक्सपेंशन है इसका। फिर 83 डिग्री से लेकर इधर 88 डिग्री तक पूर्वी देशांतर में ये मध्य उत्तर भारत में जो है गंगा बेसिन में ये स्थित है। बात करेंगे अगर अपने बिहार की साथियों, तो बिहार कुछ इस तरीके से अपने भारत के नक्शे पर देखने को मिलता है। यहाँ पे आपका ये पोर्शन बिहार, और इस बिहार को हम जूम करेंगे तो फिर देखेंगे अपना जो बिहार है किस तरीके से, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं। तो बिहार की अगर हम बात करेंगे तो एक तरफ आपका इधर नेपाल देखने को मिलेगा, एक तरफ आपका उत्तर प्रदेश, एक तरफ पश्चिम बंगाल। ठीक है, और नीचे जो है आपका कौन सा, झारखंड। ध्यान दीजिएगा, आपका छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ जो है बिहार से सीमा नहीं बनाता है। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि कौन सा ऐसा राज्य है ऑप्शन में देके कि बिहार से सीमा नहीं बनाता है, तो आपका छत्तीसगढ़ है। ठीक है, तो आपका एक तरफ नेपाल हो गया, उत्तर प्रदेश और झारखंड और पश्चिम बंगाल। ठीक है, ऊपर साइड के अगर जिलों की बात करें देखेंगे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। ठीक है, सीवर की बॉर्डर नहीं है, बीच में है। फिर सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ठीक है, और इस साइड के जिले की बात करेंगे तो आपका किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार है ना। और इसी तरीके से झारखंड से रिलेटेड आपके जो सटे जिले हैं आपका यहाँ से देखे तो नीचे के जिले सारे के सारे आपके क्या झारखंड से, और इस साइड के आपका उत्तर प्रदेश से। मेन आपके अन्य जो पॉइंट्स हैं उसको देख लेते हैं। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख के चलिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है देश में इसका 12वां स्थान है सबसे बड़े राज्य के तौर पे। कुल जनसंख्या द्वारा 11 के अनुसार, व्यक्ति में ये आपको उतना ध्यान नहीं देना है। ठीक है, जो पॉइंट आपको रिलेवेंट है वो हम बताते चलेंगे, जिसको स्किप करना है। ठीक है, तो आपसे अगर पूछे पॉपुलेशन एग्जैक्ट नहीं पूछता है, ये कितने लाख कितनी पॉपुलेशन, 3 पॉइंट आप स्किप कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे अगला क्या कह रहा है। जनसंख्या वृद्धि दर याद रखिएगा। जनसंख्या वृद्धि दर जो 2001 से 2011 के बीच में रहा है वो 25.07% आपको देखने को मिलेगा। जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग है ये। और ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है और अलग अलग परीक्षाओं में पूछा जाता है ये जनसंख्या घनत्व बिहार का, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बिहार का जनसंख्या घनत्व। लिंगानुपात की बात करेंगे तो ये भी आपसे पूछा जाता है, 916 लिंगानुपात है। साक्षरता दर ये भी ध्यान रखिएगा, 63.82 का टोटल आपका है। महिला साक्षरता आपका 53.33%। पुरुष साक्षरता की बात करेंगे तो 73.39%।
साथियों ध्यान दीजिएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। पूरी क्लास करने के बाद से आपके अब यहाँ से जो प्रश्न गलत नहीं होंगे, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस एक ही क्लास में कवर हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे तो देखिएगा, कह रहा 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर आपका एक है पटना, ठीक है। सर्वाधिक सघन, जहाँ पे घनत्व सबसे ज़्यादा है, वो आबादी वाला शहर भी, ठीक है। आपका क्या दिया हुआ है यहाँ पे, सर्वाधिक सघन घनत्व आबादी वाला, तो ध्यान दीजिएगा आपका हो जाएगा क्या, ये शिवहर हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है सर्वाधिक वृद्धि दर रिकॉर्ड करने वाला जो है, सर्वाधिक वृद्धि दर का रिकॉर्ड करने वाला जिला आपका मधेपुरा। सबसे कम वृद्धि रिकॉर्ड जो दर्ज करने वाला जिला आपका गोपालगंज। सर्वाधिक आप लिंगानुपात की बात करें, सबसे कम लिंगानुपात की, तो आपका भागलपुर और मुंगेर में। और सर्वाधिक जो लिंगानुपात है बिहार राज्य में, वो आपके गोपालगंज जिले में है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो अगला पॉइंट क्या आ रहा है इसमें कि सब सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला आपका रोहतास, लगभग 75.59% के साथ, और सबसे कम साक्षरता वाला जिला आपका पूर्णिया। ये दो जिले याद रखेंगे। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का देश में जो स्थान है वो तीसरा है, ठीक है, ठीक है। तो आपका जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा पॉपुलेशन से, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका कौन सा, 12वां स्थान। ये सारे पॉइंट ध्यान रखेंगे। और इसमें हमने क्या क्या बताया आपको, साक्षरता बताया, लिंगानुपात बताया, ठीक है, और उसके साथ साथ घनत्व बताया, आपका क्षेत्रफल वाला जिला बताया, सारे सारे पॉइंट्स आपको बता दिए। अब देख लीजिएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके मैप के माध्यम से भी दिखाते हैं हम आपको। सबसे पूर्वी जिला की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, सबसे पूर्वी जिला आपका तो किशनगंज आपका सबसे पूर्वी जिला। सबसे पश्चिमी जिला आपका बिहार राज्य का तो कैमूर हो जाएगा। सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण, और सबसे दक्षिणी जिला आपका गया। कुछ इस तरीके से अगर आप मैप के माध्यम से देखेंगे तो सारा चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। देखेंगे ईस्टर्न मोस्ट आपका डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पे आपको मिलेगा किशनगंज ये साइड, ठीक है। और सबसे उत्तरी आपका जिला तो पश्चिमी चंपारण, ठीक है। बाकी दो अन्य जिले भी देख लीजिए, जैसे कि आपका सबसे वेस्टर्न वो उत्तरी जिला भी हमने देखा ऊपर, ध्यान दीजिएगा, सादा हमने उसको पश्चिमी बोल दिया। ये आपका उत्तरी जिला है, ठीक है, सबसे उत्तरी जिला नॉर्दर्न वाला पश्चिमी चंपारण। और पश्चिमी आपका जो है आपका ये हो जाएगा कैमूर, ठीक है, कैमूर हो जाएगा। और एक और आपका बच रहा है कौन सा, सबसे साउथ मोस्ट, तो आपका दक्षिण वाला क्या हो जाएगा, गया जिला आपका हो जाएगा। तो ये कुछ आपके डिविजन्स हैं। गंगा नदी आप जानते हैं बीचों बीच से होकर प्रवाहित होती है ना, बीचों बीच से आपके बिहार को दो भागों में बांटती है गंगा नदी। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। बात करेंगे इसके कुछ अन्य सीमाओं की और राज्य विस्तार की, तो सारे पॉइंट्स देखते चलिए। जैसे कि भौगोलिक सीमाएं एन 34 जो है, उत्तर में आपका नेपाल स्टार्टिंग में हमने बताया, पश्चिम पूर्व में जो है आपका पश्चिम बंगाल, और पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश, और दक्षिण में आपका झारखंड देखने को मिलेगा। ये इसकी भौगोलिक सीमाएं हैं। राज्य का विस्तार जो है उत्तर से दक्षिण की ओर अधिकतम लंबाई आपका 362 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम की ओर जो है अधिकतम चौड़ाई आपका इतना 483 किलोमीटर, ठीक है। तो पूर्व से पश्चिम जो आपकी चौड़ाई 483 किलोमीटर, ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना चाहते हो। दोनों पॉइंट आपसे परीक्षा में पूछता है, ठीक है। अधिकतम ये लंबाई और चौड़ाई दोनों आप ध्यान में रखिएगा। प्राकृतिक रूप से अगर बिहार का विभाजन की बात करेंगे, तो प्राकृतिक रूप से बिहार को जो है 3 स्पष्ट इकाइयों में बांटा जा सकता है। कौन कौन सी श्रेणी है, एक तो शिवालिक श्रेणी का जो है आपका तराई क्षेत्र, उत्तरी गंगा का मैदान, और दक्षिणी गंगा का मैदान। यानी जो आपका बिहार है, बिहार की अगर हम बात करेंगे तो बिहार जो आप देते हैं, ठीक है, तो इसमें जो है आपका 3 रीजन, एक तो आपका जो है क्या पड़ता है, शिवालिक वाला तराई रीजन आपका पड़ेगा इधर का, ठीक है। उसके बाद से आपका बीचों बीच से गंगा नदी जब डिवाइड करेगी तो एक रीजन ये गंगा का दक्षिण भाग, और गंगा का आपका जो है उत्तरी भाग, ये दो आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे साथियों जलवायु की। पूरे ध्यान से इस पूरे क्लास को कीजिएगा, पेशेंस के साथ कीजिएगा। करने के बाद से क्लास को आपको इस तरह के प्रश्न जो है इस वाले पोर्शन से, बिहार स्पेशल के जो पोर्शन है, जो पोर्शन हम लोग कर रहे हैं, प्रश्न गलत नहीं होंगे। सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस क्लास में कवर अप हो जाएंगे। जलवायु की बात करेंगे तो बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो गर्मियों की मानसूनी हवाएं हैं, उत्तर पूर्वी बिहार में पर्याप्त वर्षा करती हैं, तथा दक्षिण और पश्चिमी भागों में कम वर्षा होती है। जो उत्तरी बिहार की जलवायु है वो सम है, और दक्षिणी भागों में अधिक गर्मी पड़ती है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सर्वाधिक तापमान की अगर हम बात करेंगे तो बिहार का जो औसत उच्चतम तापमान है वो लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास जो है गया का है, ठीक है। तो सर्वाधिक आपका तापमान कहाँ पे आपको मिलता है, तो गया में आपको ये मिलता है, बिहार राज्य में। सर्वाधिक वर्षा की अगर हम बात करेंगे साथियों, तो देखिएगा सर्वाधिक वर्षा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित जो आपका किशनगंज है, ठीक है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र, एक प्रश्न ऐसे पूछेगा आपसे, तो कौन सा हो जाएगा, आपका किशनगंज हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, कुछ अन्य पॉइंट्स। कृषि योग्य जो भूमि है लगभग 56.3 लाख हेक्टेयर वर्ग किलोमीटर की पूरी भूमि है।
और बाढ़ जो प्रवण क्षेत्र है यानी बाढ़ से प्रभावित जो इलाका है वो बिहार की एग्जैक्ट ये डेटा आपको देखने को मिला कितने वर्ग किलोमीटर। लेकिन अगर हम ज़्यादा ध्यान दें तो बिहार की जो कुल भूमि है उसमें अगर देखें लगभग 73.6% आपका बाढ़ प्रवण क्षेत्र है। ठीक है, तो बिहार में बाढ़ की भी समस्या बहुत रहती है और उसमें कितना प्रतिशत है ये प्रतिशत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में ये फैक्ट के रूप में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगला कह रहा है वन क्षेत्र की बात करें कितना फॉरेस्ट रीजन है आपका, तो लगभग 6,22,000 हेक्टेयर क्षेत्र में वन फैला हुआ है और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 6.65% आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। प्रमुख अभ्यारण्य की बात करेंगे, एक प्रश्न यहाँ से अक्सर पूछ लेता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है प्रमुख अभ्यारण्य। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा, कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है। वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य आपका चंपारण में, गौतम बुद्ध नगर अभ्यारण्य आपका मिलेगा आपका राजगीर में। ठीक है, जो आपका परमान डाल्फिन अभ्यारण्य है अररिया, उसके बाद से मोस्ट इंपॉर्टेंट कांवर झील जो है पक्षी अभ्यारण्य बेगूसराय है ना, ये कांवर झील आपका एकमात्र वेटलैंड्स जो आपका बिहार में है। गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य कह लें कटिहार में आपका, और कुशेश्वर जो है अभ्यारण्य आपका दरभंगा। ये सारे के सारे प्रमुख अभ्यारण्य हैं। इतना अगर आप तैयार रखते हैं तो परीक्षा में आपके प्रश्न जो है गलत नहीं होंगे। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट अभ्यारण्य आपको एक जगह यहाँ पे देखने को मिल जाए। बात करेंगे साथियों कि अपने बिहार राज्य की जो है प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो देख लीजिए गंगा सबसे पहले नदी, फिर कोसी, बागमती, सोन, पुनपुन, फाल्गु, गंडक है ना, घाघरा, कर्मनशा आदि ये सारी नदियाँ हैं। नदियों को एक बार हम आपको मैप के माध्यम से दिखा देते हैं। ध्यान दीजिएगा जो नदियों की हम बात कर रहे हैं वो सारी इंपॉर्टेंट नदियाँ आप एक बार यहाँ देख लीजिए। कई तरीके से प्रश्न यहाँ बनता है, कई बार इनका क्रम पूछता है। ठीक है, आपका इधर से अरेंज करने के लिए क्रम पूछ लेता है, पूछता है उत्तरी नदियाँ दक्षिणी नदी में और कहाँ से किस तरीके से इंटर करता है। गंगा रिवर की आप बात करेंगे तो देखिएगा गंगा रिवर आपका ये वाला जो मोस्ट ब्लू है ये आपका गंगा रिवर का फ्लो है ना, बिहार को दो भागों में बांटता हुआ। सबसे ऊपर अगर हम देखेंगे यहाँ एक तरफ आपका घाघरा है, ठीक है, उसके बाद से गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा, ये सारी नदियाँ आपके पश्चिम मतलब उत्तरी साइड में है, उत्तर से आके आपके गंगा में मिलती हैं। इनका क्रम याद रखिएगा कि किस तरीके से इनका क्रम जो है पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम भी आपसे कई बार पूछ लिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। नीचे से कौन कौन नदियाँ आप कहें दक्षिण भाग में बिहार के गंगा, बिहार के साइड से दक्षिण से, तो आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा कर्मनशा नदी, सोन है, ठीक है, पुनपुन है, फाल्गु है और क्यूल है और अजय नदी है। इतनी सारी नदियाँ जो हैं आपके इसमें आके बिहार में मिलती हैं। तो एक तरह से बिहार को अगर आप देखें पूरी तरीके से क्या है, नदियों से एकदम घिरा हुआ, नदियों का जाल फैला हुआ है आपके अपने बिहार में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रमुख नदियाँ हमने देख लिया कौन कौन सी नदियाँ थी। प्रमुख खाद्यान्न फसलें देखिए बिहार का, धान, गेहूँ, मक्का, ठीक है, जौ, चना, ये सब जो है आपके बिहार की प्रमुख फसलें हैं। प्रमुख नकदी फसलों में आपका गन्ना, तंबाकू, आलू, पटसन, ये सब क्या है आपके प्रमुख नकदी फसलें हैं। सिंचाई की अगर हम बात करेंगे साथियों अपने बिहार में, तो किस तरीके से राज्य में सिंचाई की जो विभिन्न साधन हैं वो लगभग आपका 102.50 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। सबसे कम वर्षा वाला जिला आपका कौन सा हो जाएगा, औरंगाबाद आपका हो जाएगा। सबसे ज़्यादा आपने आपको बताया किशनगंज आपको बताया। ठीक है, सबसे गर्म जिला आपका गया, अभी हमने ऊपर आपको बताया कि गया सबसे गर्म जिला है। बात करेंगे जी अपने राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है, तो ध्यान दीजिएगा लगभग 3734 जो है, ठीक है, 3734 किलोमीटर के आसपास ये आपकी ये इसमें क्या है राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है। प्रमुख पर्यटन स्थल की अगर हम बात करेंगे अपने बिहार में कौन कौन से प्रमुख पर्यटन स्थल हैं, तो उन स्थलों को देख लीजिए। बोध गया है, राजगीर आपका गया, नालंदा वैशाली है, सीतामढ़ी है ना, पावापुरी, विक्रमशिला, पटना, सासाराम और मधुबनी, ये कुछ जो यहाँ पे क्या है कि यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल है। बात करेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से प्रमुख धर्म है, तो आपका हिंदू धर्म आपका सबसे ज़्यादा है लगभग 83% के आसपास। उसके बाद से मुस्लिम पॉपुलेशन 16.5 आसपास, ईसाई, फिर सिख, फिर जैन, फिर बाकी अन्य में आते हैं। ठीक है, प्रमुख पर्व और त्यौहार की अगर हम बात करेंगे अपने बिहार राज्य की, तो दीपावली, छठ, होली। छठ आपका जानते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट बिहार राज्य के लिए सबसे प्रिय पर्व आप देखते हैं छठ, सबसे धूमधाम से मनाया जाने वाला। बाकी अन्य जो सरस्वती पूजा, महावीर जयंती, रक्षाबंधन, बाकी अन्य जो ये सब त्यौहार जो आपके देखने को मिलेंगे। अब यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण आपके फैक्ट के रूप में ये आपको याद रखना है, फैक्ट के रूप में जो डेटा है याद रखना है। जैसे राज्य की विधायिका आपका द्विसदनात्मक विधायिका है। विधान परिषद सदस्यों की संख्या आपके 243 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा सारे नंबर्स आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि विधान परिषद जो है वहाँ की संख्या कितनी है, 75 है।
लोकसभा में अगर आप देखें तो बिहार का प्रतिनिधित्व कितना है, ठीक है, 40 के सीटें हैं आपके लोकसभा का प्रतिनिधित्व जो बिहार से, और राज्यसभा में अपने बिहार का प्रतिनिधित्व 16 सीटों के साथ आपको देखने को मिलेगा। बात करेंगे कुछ बिहार के विभाजन से रिलेटेड, तो बंगाल से आपका बिहार जो है कब अलग होता है, तो 1 अप्रैल 1912 को आपका अलग होता है। बिहार से उड़ीसा को कब अलग किया गया, बिहार से उड़ीसा को तो 1 अप्रैल 1936 को अलग किया गया। पहले जो है आपका पूरा पूरा ये बंगाल प्रांत था, बंगाल से आपको अलग करके बिहार बनाया गया, फिर जो बिहार से आपको अलग करके उड़ीसा बनाया गया, फिर बचे कुचे बिहार से आपको अलग करके क्या बनाया गया, झारखंड बनाया गया। तो इस तरीके से कई बार ब्रेक थ्रू हुआ है ना। ये सारे के सारे डिवीजन आपको याद रखने हैं, अक्सर यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया 15 नवंबर सन 2000 को। ये डेट के साथ आप याद रखिएगा, 3 जो डेट बता रहे हैं अक्सर परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये तीनों डेट। ध्यान से देखिएगा परीक्षा में आपसे क्या पूछ रहा है, ठीक है, जो पूछ रहा है उसी प्रश्न का जवाब दीजिएगा। बंगाल से बिहार का अलग होना, उसके बाद जब बिहार अलग हो जाता है 1912 में, तो फिर बिहार से आपका अलग हो रहा है क्या, उड़ीसा, फिर बिहार से अलग हो रहा है झारखंड, एक 1936 में, एक सन 2000 में। तीनों डेट इतना इंपॉर्टेंट है कि एकदम आपको रटा होना चाहिए ये तीनों के तीनों डेट, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बात करेंगे राज्य दिवस की, तो आप जो है ये 22 मार्च को मनाया था, स्थापना दिवस मनाया जाता है। राजकीय पक्षी जो है गौरैया आपको देखने को मिलेगा, राजकीय पुष्प गेंदा, राजकीय पशु बैल जो है 2013 से उसको किया गया। और राजभाषा में देखेंगे सबसे पहले हिंदी है और द्वितीय भाषा आपकी उर्दू है, तो राजभाषा भी आपको ध्यान रखना है। छोटे छोटे जो पॉइंट्स हम बता रहे हैं बहुत ही कम समय में, और सारे के सारे क्लिप्स जो निचोड़ कह लीजिए क्लास का वो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। इतना करने के बाद आप कोई भी टेस्ट सीरीज लगाइए, कोई भी क्लास कीजिए, आपको देखेंगे प्रश्न आपसे बन रहे होंगे। सारे के सारे पॉइंट्स हमने इसमें कवर कर लिए। बात करेंगे कुछ अन्य जो फैक्ट्स के रूप में है, तो बिहार राज्य में देखें जिलों की संख्या आपके 38 जिले हैं, पूरे के पूरे 38 जिले। प्रमंडलों की संख्या इसमें 9 है, अनुमंडलों की संख्या 101 है, और प्रखंडों की संख्या आपके 533 है। बात करेंगे क्षेत्रफल के हिसाब से कुछ अन्य जिले जो छोटे बड़े आते हैं उनको देख लीजिए एक बार। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अपने बिहार राज्य का जो जिला है वो आपका पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला आपका पटना हो जाएगा, ठीक है, दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा जिला दोनों में बात की गई है, लेकिन एक जो है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से, एक जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। एक प्रश्न हम आपसे पूछना चाहेंगे, जरा कमेंट करके बताइए, हमने अभी आपको बताया भी है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है बिहार राज्य का सबसे छोटा, ठीक है, सबसे छोटा आपका जिला कौन सा है, कमेंट करके ये बात बताइएगा। देखते हैं कितने लोगों को ये बात पता है। उच्च न्यायालय की अगर बात करेंगे अपने वो बिहार राज्य के उच्च न्यायालय की, तो पटना उच्च न्यायालय आपका हो जाएगा स्थापना 1916। डेट भी याद रखिएगा, कई बार अलग अलग परीक्षाओं में कई बार पूछा हुआ है, तो पटना उच्च न्यायालय स्थापना 1916 में। प्रमुख उद्योग की अगर बात करेंगे अपने बिहार में, तो सूती वस्त्र, जूट इंजीनियरिंग, लकड़ी, चीनी उर्वरक, ठीक है, कांच, चमड़ा, ये सब चीज़ें आपके क्या है प्रमुख उद्योग में आ जाएंगे। प्रमुख खनिज जो है ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, खनिज वाला जो है, ठीक है, खनिज वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या क्या खनिज है बिहार में, सबसे ज़्यादा अभ्रक है, फिर चूना पत्थर, ठीक है, अभ्रक, चूना पत्थर, गंधक, डोलोमाइट, है ना, एस्बेस्टोस, सिलिकॉन, ये सब चीज़ आपको देखने को मिलेंगी। चूना पत्थर जो है सबसे अधिकता में मिलता है, ठीक है, अभ्रक भी है कुछ मात्रा में। सोना आपका एक ही जगह आपको देखने को मिला था, ठीक है, थोड़ा सा वो भी जमुई में, तो ये भी पॉइंट ध्यान में रखिएगा। प्रमुख हवाई अड्डे की अगर हम बात करेंगे अपने राज्य में, तो देखिएगा पटना है, गया है, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, रक्सौल, ठीक है, कुछ प्रमुख हवाई अड्डे आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ तक जो है हमने अभी आपको कंप्लीट करा दिया कि बिहार का जो है एक संक्षिप्त परिचय। अभी आपने देख रहा कि क्या है बिहार का एक संक्षिप्त परिचय, एक ओवरव्यू आपको यहाँ तक कंप्लीट होता है।